देखिए, आज हम ये बात करने वाले हैं कि आप अपने रोजगार के अनुसार, अपने करियर के अनुसार कौन सा रत्न धारण करें जिससे आपको करियर में और रोजगार में लाभ हो। सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति के व्यवसाय से और रोजगार से रत्नों का क्या संबंध है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का करियर या उसका कार्यक्षेत्र, वो कहां काम करेगा, कैसा काम करेगा, ये कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है। अलग अलग ग्रहों का व्यक्ति के ऊपर जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्रों में ले जाता है। अगर करियर के मुख्य ग्रह को मजबूत किया जा सके, जो करियर पर ज्यादा असर डालता है, तो बहुत सफलता पाई जा सकती है। और जो ग्रह आपके करियर का निर्माण कर रहा है, जो ग्रह आपके करियर को सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है, उसका अगर आप रत्न धारण करें तो आपको लाभ होगा। और इसका चुनाव करियर के आधार पर आप कर सकते हैं। आपके करियर को बनाने में, आपके करियर को बढ़ाने में जिस ग्रह की सबसे ज्यादा भूमिका होगी, उस ग्रह का रत्न पहनने से आपको लाभ होगा। अगर आप वकालत के प्रोफेशन में हैं, अगर आप वकील हैं, तो कौन से रत्न फायदा पहुंचाएंगे? बृहस्पति, बुध और शनि, इन तीनों ग्रहों को वकालत का, लॉ फील्ड का ग्रह माना जाता है। यहां पर फायदा होगा, आपकी वाणी की शक्ति मजबूत हो जाए, सलाह देने की शक्ति मजबूत हो जाए, तो लाभ अवश्य होगा। वकीलों के लिए सामान्यतः सबसे उत्तम रत्न होता है पीला पुखराज और पन्ना। सलाह लेकर इसको धारण करें तो इससे करियर में सफलता के अलावा आर्थिक फायदा, फाइनेंशियल लाभ भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो कौन सा रत्न पहनना चाहिए? देखिए, सूर्य, चंद्र, शुक्र मुख्य रूप से मेडिकल से संबंध रखते हैं। इनकी भूमिका मेडिकल प्रोफेशन में ज्यादा होती है। इनके साथ अगर मंगल का संबंध हो तो व्यक्ति सर्जन बनता है, और बुध का संबंध हो तो व्यक्ति फिजिशियन बनता है। अगर आप सर्जरी के क्षेत्र में हैं तो माणिक्य या मूंगा धारण करना लाभकारी होगा, और अगर आप फिजिशियन हैं तो पन्ना धारण करना लाभकारी होगा। बाकी दशाओं में सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि डॉक्टरों को मोती धारण करने से लाभ होता है। अब ये जानते हैं कि अगर आप इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में हैं, तो कौन सा रत्न पहनने से आपको लाभ होगा। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि बुध, शनि, मंगल और राहु ये व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की पढ़ाई में ले जाते हैं, तकनीकी शिक्षा देते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं
तो मूंगा या नीलम पहनने से आपको लाभ होगा। अगर कंप्यूटर से संबंध रखते हैं तो गोमेद यानी हैसोनाइट ये धारण करना अच्छा रहेगा। लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में नीलम और पन्ना धारण करना चाहिए या मूंगा धारण करने से भी लाभ होता है। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, संगीत में हैं, अभिनय के क्षेत्र में हैं या मीडिया में हैं तो कौन सा रत्न पहने? देखिए, कला, संगीत, अभिनय, मीडिया ये क्षेत्र शुक्र, चंद्र और बुध से संबंध रखते हैं। इन क्षेत्रों से अगर आप संबंध रखते हैं तो आपको हीरा या ओपल अवश्य धारण करना चाहिए। इन क्षेत्र के लोगों को पन्ना धारण करना भी सामान्यतः लाभकारी होता है। इन लोगों को लाल रंग के रत्न या आग्नेय रत्न जैसे मूंगा और माणिक्य ये धारण करने से परहेज करना चाहिए। जो सॉफ्ट रत्न हैं, ओपल, मोती, पन्ना, ये आप सलाह लेकर धारण करें तो आपको लाभ होगा। अगर आप राजनीति से संबंध रखते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, नेता मंत्री हैं या प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखते हैं, पुलिस में हैं, मजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर हैं, तो आपके लिए कौन सा रत्न फायदेमंद होगा? देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल या बृहस्पति, इनके कारण सामान्यतः व्यक्ति राजनीति या प्रशासन में जाता है। राजनीति में शनि की भी थोड़ी भूमिका आ जाती है। अगर आप राजनीति में सफलता चाहते हैं तो पीला पुखराज आपके लिए लाभकारी होगा। प्रशासन में या उच्च पद पाने के लिए माणिक्य भी लाभकारी होगा। ऐसा देखा गया है बहुत बार कि माणिक्य और पुखराज पहनने से बेवजह के विवाद होते हैं। और अगर मान लिया आपकी कुंडली के हिसाब से माणिक्य, मूंगा, पुखराज आपके लिए सूटेबल ना हो, तब राजनीति और प्रशासन के लिए नीलम धारण करने से लाभ होता है। देखिए, अगर आप कुंडली दिखा करके, कुंडली का एनालिसिस करा करके रत्न पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सामान्यतः एक ग्रह ऐसा है जिसे बुध कहते हैं, मरकरी, और उसका रत्न होता है पन्ना। हालांकि मैं ये कहूँगा कि पन्ना भी सलाह लेकर ही पहनिए, लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि बुध जो है वो किसी भी नौकरी में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी व्यापार में आपको एडजस्ट होने की ताकत देता है। यानी आप नौकरी करें तो वहाँ एडजस्टमेंट ठीक हो सके, आप प्रोफेशन में हैं तो वहाँ एडजस्टमेंट ठीक हो सके, या आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर सकें। क्योंकि किसी भी रोजगार में एडजस्टमेंट की चूंकि बड़ी भूमिका होती है, इसीलिए पन्ना पहनने से सामान्यतः एडजस्टमेंट वाला पार्ट अच्छा हो जाता है। और दूसरा ये भी होता है कि पन्ना पहनने से चीज़ों को समझने की, जानने की और काम करने की ताकत थोड़ी बढ़ जाती है।
तो नॉर्मली अगर प्रोफेशनली परेशान है, नौकरी से, प्रोफेशन से, व्यापार से, तो पन्ना उसके लिए बड़ा सूटेबल स्टोन है। आपके प्रोफेशन, आपके करियर को बहुत अच्छा बना सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सलाह लेकर के अगर आप पन्ना पहनेंगे तो इससे आपके रोजगार की जो स्थिति है वो निसंदेह बेहतर हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।